Let's My Trend Twister। छत्तीसगढ़ में संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार का चार्टर विमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग पर्ची बाबा के नाम से भी जानते हैं, को लाने के लिए सतना भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक इस सुविधा के लिए बाबा पात्र नहीं थे, इसलिए औपचारिकता पूरी करने के लिए एक मंत्री को विमान में साथ बिठाया गया। बताया जा रहा है कि विमान सुबह 9:30 बजे सतना एयरपोर्ट पहुंचा और 10 बजे बागेश्वर बाबा को लेकर रायपुर रवाना हुआ। रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी बाबा को सैल्यूट करने के बाद अपने जूते उतारकर उनके पैर छूता नजर आ रहा है। इस घटना पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और पुलिस की पेशेवर आचार संहिता पर सवाल उठाए। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस विभाग ने संबंधित अधिकारी को जवाब तलब किया है। अरे ये मैं तो क्या लेने आ गया दिक्कत है, नीचे करोगे थोड़ा सा आ गया मुनी का शॉट बना जल्दी। आ गया सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम, हृदय प्रणाम। अरे वीडियो में गलत आ गया। कंटिन्यू मुनी का। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए हैं कि शास्त्री भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं और यही उनका असली धंधा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री में दम है तो वे छत्तीसगढ़ आए और यहाँ के मठ मंदिरों में बैठे साधु संतों और महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ कर दिखाएं। सर इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। एक अन्य वायरल वीडियो में भूपेश बघेल ने कहा है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब वो हमें सनातन धर्म सिखाएंगे क्या। बघेल ने आगे बताया कि उनके ससुराल में ही 5 साधु हैं, लेकिन वे शास्त्री जी जैसे ढोंगी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ का बोल लिया, सुन लिया हम लोग।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी बात सबूतों के साथ साबित हो जाती है तो वे अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। दुष्यंत गौतम ने सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो और अफवाहों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। इस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद ही मैं दरअसल अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला राठौर ने एक फोन रिकॉर्डिंग का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अंकिता पर दुष्यंत कुमार गौतम के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अंकिता ने इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ लेती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार गौतम। मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।